हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे जीके। तो जीके में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपके हो गया है। आज हम देख रहे हैं चैप्टर थर्ड जिसका नाम है स्टोरेज सिस्टम ऑफ वाटर। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि पानी का स्टोरेज हम कैसे कर सकते हैं, कैसे पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, इसमें कौन कौन से सिस्टम यूज़ में आते हैं। क्योंकि पानी जो है वो हमारी क्या है, बेसिक नीड है और उसका वेस्टेज हमें रोकना होगा। जितना वेस्टेज अभी चल रहा है उसको हमें रोकना होगा और पानी को स्टोर करके रखना होगा। तो चलिए हम देखते हैं स्टोरेज सिस्टम ऑफ वाटर। इंडिया गेट्स sufficient rain to sustain India gets sufficient rain to sustain its water requirement if every city has the provision for rainwater harvesting, then the water crisis can easily be resolved। तो क्या है, भारत में क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट को बनाए रखने के लिए यहाँ सफिशिएंट रेन बारिश होती है। तो भारत में पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए सफिशिएंट बारिश होती है। और यदि प्रत्येक सिटी के प्रत्येक घर में ये प्रावधान बना लिया जाए कि रेन वाटर को हार्वेस्ट करना है, तो ये जो पानी का क्राइसिस है उसे हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मिनिमाइज द वेस्टिंग। तो पानी की जो हार्वेस्टिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकते हैं। कैसे? पानी की वेस्टिंग को कम करके। तो भारत में पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुरूप बारिश होती है और यदि प्रत्येक सिटी का प्रत्येक घर ये प्रावधान बना ले कि उन्हें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, तो ये इंडिया में जो पानी की प्रॉब्लम है, पानी का क्राइसिस है, वो क्या हो जाएगा, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। और अगर हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि बारिश के पानी को बचाना ही चाहिए, इसमें हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, और तो हम क्या कर सकते हैं, पानी की वेस्टिंग को भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम स्टोरेज सिस्टम ऑफ water. The storage system is useful for the places with regular and high rainfall. The water collection pipes are directly connected to the storage tank. This stored water can be used for gardening, cleaning, washing, etc. as per convenience. तो क्या होता है कि स्टोरेज सिस्टम जो होता है वो बहुत यूज़फुल होता है कौन कौन से प्लेसेस पर जहाँ पर रेगुलर और हाई रेनफॉल होता है। तो क्या होता है, वहाँ वाटर कलेक्शन कर लिया जाता है। तो जहाँ पर भी वाटर कलेक्शन किया वहाँ आप क्या करोगे, पाइप से डायरेक्टली कनेक्ट कर दोगे उस स्टोरेज टैंक को। तो जो स्टोरेज टैंक होगा, जहाँ पर रेन का पानी जो स्टोर हो रहा है, उस स्टोरेज टैंक से क्या होगा कि जो पाइप्स हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है। और फिर उस पानी का उपयोग हम गार्डन में पौधों को पानी देने के लिए कर सकते हैं, क्लीनिंग में काम में ले सकते हैं, चाहे हमारे बर्तन धोने हो या नहाना हो, कपड़े धोने हो और वॉशिंग एक्सेट्रा, इन सब में हम उस स्टोरेज पानी का यूज़ कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम रिचार्ज सिस्टम ऑफ वाटर। The groundwater recharge system is used in those places where rainfall is seasonal. तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेगुलर बारिश होती है, वहाँ पर तो क्या है, स्टोरेज सिस्टम होता है, ठीक है, पानी के लिए। और जहाँ पर सीजनल बारिश होती है तो वहाँ पर क्या होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम यूज़ में लिया जाता है। ठीक है। इन दिस मेथड ए वेल फिल्ड विथ सैंड and pebbles is used to settle water. The water collected in this recharge well
through a collection pipe percolate to the water table after being filtered through a borewell or filter bed। तो रिचार्ज सिस्टम ऑफ वाटर में क्या होता है, पहला तो यह सिस्टम जो है, ये रिचार्ज सिस्टम जो है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम कहाँ यूज आता है, ऐसे प्लेसेस जहाँ पर रेनफॉल क्या है, सीजनल होता है। और इस मेथड में क्या होता है, एक वेल को, एक कुएं को क्या किया जाता है, रेत और छोटे छोटे पत्थर से क्या किया जाता है, सेटल वहाँ पर भर दिया जाता है उस वेल को। तो क्या किया जाता है, उस कुएं को रेत और पत्थर से भर दिया जाता है ताकि क्या हो, पानी जो है वो उनके अंदर से आसानी से पास होके नीचे सेटल हो सके। और फिर ये पानी जो होता है कलेक्ट होता है इस रिचार्ज वेल में। तो फिर क्या किया जाता है, पाइप्स के थ्रू जो है उस पानी को वाटर टेबल में नीचे प्रसारित किया जाता है। मतलब फिर वो नीचे क्या होता है, वाटर टेबल तक पानी चला जाता है। और फिर क्या होता है कि ये जो फिल्टर्ड पानी होता है हम किससे प्राप्त करते हैं, बोरवेल होते हैं ना खेतों में वगैरह